शर्म से डूब मरना चाहिए। मेरे चैनल पे आके आप अपनी प्रमोशन करती हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मेरे साथ एक मिसहैप हो गया, वो ये है कि मेरी तकरीबन 2 मिनट की जो एडिटेड वीडियो थी वो पता नहीं कैसे डिलीट होगी, और वो सुबह की वीडियो थी, सुबह 10:30 बजे की। 8 बजे का एक क्लिप था और 10 बजे का था। उसको मैंने एडिट करके 2 मिनट का किया हुआ था। वो कहाँ डिलीट हो गया मुझे नहीं पता। इस वक्त 3:30 हो रहे हैं रात के। 3:30 बजे मैं ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ आपको अस्सलाम वालेकुम कहने के लिए। आज का व्लॉग बड़ा ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं थोड़ा सा सो गया था, मैंने कहा थोड़ी देर बाद अब व्लॉग बनाऊंगा। आप क्या करने आए हैं मेरे पास? मुस्तफा ने तो थूक फेंकी है। ये थूक है जी, ये तो मुझे पानी लग रहा है। थूक है, प्रॉमिस। अच्छा चलें, हाथ साफ करें, मैं भी उसको पूछ दूँ। आप पहले कह रहे थे राल गिराई है उसने। नहीं, थूक हाँ, गिराई है। राल गिरी है उसकी। थूक राल गिर गई होगी, वैसे ही खेलते तो रहते हैं आपस में। जान पूछ के फेंकी है उसने। नहीं, वैसे ही गिरी जान है। पूछ के फेंकी है। झूठा। नहीं, प्रॉमिस जान पूछ के फेंकी है। हाँ भाई, ये मुजरिम मेरे सामने बैठा हुआ है। क्या किया है? थूक फेंकी उसने। कुछ भी नहीं। वासे भाई ने मुझे थूक दिखाई है अपने बाजू के जी, ऊपर। ये कर रही है। दिखाई है। मैंने पता ये ऐसे कर रहे छू, मैंने किया छू, कहते थू थू अपने आम पे, कहता मैं बाबा को बता के आता हूँ तूने मेरे ऊपर थूक फेंकी है। ओह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कितना चालाक ऐसा बिल्कुल भी इंसान नहीं है। हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसने मेरे ऊपर फेंकी है, प्रॉमिस। मैं खाना खा रही बहुत ही थी, दोनों फेंकी है। चलाक हैं। मजा अभी आएगा इससे थूक सुबह लड़ रहे थे आपस में, सुबह लड़ रहे थे और कोई तकरीबन 15 मिनट के बाद आए हैं, दोबारा ऊपर आए हैं और एक दूसरे को पपियां की हैं, जफियां की हैं, ठीक है, फिर लेट गए हैं। अजीब ही हो, नहीं। लड़ते हो फिर पपियां जफियां करते हो। नहीं करते। ये क्या सीन है भाई? पहले लड़ते हो फिर पपियां जफियां करते हो, क्या करते हो ये? मुझे मारती है, हैं? मारती फिर है। पपियां जफियां क्यों करते हो बाद में? मैं नहीं कहता, ये आ जाते हैं, कहते हैं यू फूंक दूंगी। ये मैं कहती ही नहीं। ओए, इतने मजे का क्या बनाया है तुमने? और ये क्या है? पुलाव भी, बिरयानी भी, क्यों? ये शेफी भाई की है? शेफी भाई की ये दाढ़ी भी काट रहे हो? गाड़ी में वो मालिक कहीं की लेके चला गया था। कहता है माली कैंची लेके चला गया। बेटा दाढ़ी काटने के लिए कहा है, गर्दन काटने के लिए नहीं कहा। मैं खाना खा के अभी बाहर निकला हूँ। इतना प्यारा वेदर हुआ हुआ है, बारिश हो रही थी लेकिन मैं उस टाइम सो रहा था घोड़े बेच के, पता नहीं क्यों। ठंड तो नहीं है इतनी, लेकिन गर्मी नहीं है, शुक्र अल्लाह का। कल जितनी गर्मी थी, ये भी आ गई है बाहर, मेरी शोनी। नहीं, जब मैं इसको कहता हूँ ना मेरी शोनी, तो ये शर्मा के भाग जाती है। जब मैं आपको मेरी शोनी कहता हूँ तो आप शर्मा के भाग क्यों जाती हो? क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। सो गाइज, मैं बच्चों को लेकर के गया हुआ था, तो अभी अभी वापस आया हूँ। मैंने बाहर का व्लॉग नहीं बनाया। कल के व्लॉग पे थोड़ी सी बात करने लगा हूँ। कल के कमेंट्स कुछ पढ़ के मुझे इतनी हंसी आई ना, इतनी हंसी आई कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतने अनएजुकेटेड लोग, इतने अनएजुकेटेड लोग, पता ही नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने हेट कमेंट्स किए, और उनमें से ज़्यादातर नए नए जो यूट्यूबर्स बनना चाह रहे हैं ना, जो नए नए उभरते हुए आ रहे हैं, जो आके सस्ती प्रमोशन अपनी करते हैं और आके मुझे ये कह रहे हैं कि तुमने तो भीख मांगना शुरू कर दी, तुम तो आ गए अपनी औकात पे, ऊंट अब आया पहाड़ के नीचे, तुम तो चंदा मांग रहे हो, तुम तो सबसे बड़े भिखारी बन गए हो, ये कोई नया तरीका शुरू हो गया यूट्यूब पे। आप सबको मैं जवाब दूंगा, और मेरे कुछ बड़े डाई हार्ड किस्म के सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से भी सिर्फ एक दो ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि शुएब भाई आपने ये रिक्वेस्ट क्यों की, आपने इजी पैसा और जैज़ कैश शो क्यों किया, और आपने अकाउंट नंबर क्यों शो किया आपने, उसका मैं एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब आपको दूंगा। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है। एक मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, वो आजकल शायद कमेंट नहीं कर रही हैं, उन्होंने मुझे पिछले 5-6 महीने से तंग किया हुआ था कमेंट कर करके। उनका हर रोज़ मेरी वीडियो पे कमेंट आता था कि शुएब भाई आप पैट्रियन क्यों नहीं बनाते, आप पैट्रियन पे अकाउंट क्यों नहीं बनाते, आप पैट्रियन पे अकाउंट बनाएं। मेरी बहन, मैं पैट्रियन पे अकाउंट इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान और बल्कि इंडिया में भी अभी तक मेरे ख्याल में पैट्रियन नहीं आया। पाकिस्तान में पैट्रियन नहीं है। जुनेद अकरम इतने बड़े यूट्यूबर हैं, 5 लाख से ऊपर उनके सब्सक्राइबर्स हैं, इतने फैंस हैं उनके, ठीक है, उन्होंने पैट्रियन बनाया है, लेकिन वो यूके नेशनल हैं, उन्होंने बाहर से अपने अकाउंट को लिंक करके पैट्रियन बनाया होगा। इसी तरह इरफान जुनेजो,
इतना बड़ा यूट्यूबर है, 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आज किसी और मुल्क में होता तो 10 मिलियन से भी ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर होते, जितना अच्छा वो बंदा कंटेंट बनाता है। मुरू है, इरफान जुनेजो है, क्रिएटर्स हैं। इरफान जुनेजो ने अभी आकर के पैट्रियन बनाया, कोई तकरीबन 2-3 महीने पहले। यूट्यूब क्विट कर गया था वो बंदा, क्योंकि यूट्यूब से आपको इतनी अर्निंग नहीं होती। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 2013 में क्रिएट किया गया था ओनली फॉर द सेक ऑफ क्रिएटर्स, क्योंकि यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब से इतनी अर्निंग नहीं होती, तो इसलिए पैट्रियन क्रिएट किया गया था क्रिएटर के लिए। और पैट्रियन पे क्या होता है, पैट्रन्स होते हैं। पैट्रन्स कौन होते हैं, आप लोग होते हैं, यूट्यूबर्स के फैंस होते हैं जो पैट्रन्स होते हैं। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपसे पढ़ा जा रहा हो या ना पढ़ा जा रहा हो। सॉरी, फ्रंट कैम से नहीं पढ़ा जा रहा था। ये देख लें ये क्या लिखा हुआ है, देयर आर ओवर 50,000 क्रिएटर्स ऑन पैट्रियन एंड द टॉप क्रिएटर्स हैव टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैट्रन्स। ये देखें, फिलिप डिफ्रेंको। यूट्यूब पे इनके कितने सब्सक्राइबर हैं जी, यूट्यूब पे इनके 5.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 2 बिलियन से ज़्यादा इनके व्यूज़ हैं। चापो ट्रैप हाउस, ठीक है जी, इनके भी सब्सक्राइबर मिलियंस में हैं और बिलियंस में इनके व्यूज़ हैं। उसके बाद अमेंडा पामर, बहुत बड़ी पैट्रियन है। सैम हैरिस, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये चैनल आता है नंबर 5 पे, ये टॉप पैट्रियंस हैं, इनके जो फैंस हैं वो सपोर्ट करते हैं। सेकंड कैप्टन्स, ये देखें, ये बहुत बड़े बड़े चैनल्स के नाम ले रहा हूँ मैं। क्रैश कोर्स, ठीक है, ये देखते जाएं आप लोग, ये देखते जाएं। CGP ग्रे, ये सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, सर्च कर लीजिएगा। किंडा फनी, ठीक है, एवी कहते हैं, पता नहीं। ये टॉप 10 क्रिएटर्स मैंने बता दिए हैं जो पैट्रियन पे हैं। गोरा हमसे बहुत आगे है, इसीलिए आगे है क्योंकि हम लोग आपस में अपनी टांगें खींचते हैं, ठीक है, हम लोग आपस में अपनी टांगें खींचते हैं। जो ऊपर जा रहा होता है ना, उसकी टांग खींच के हम उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने कमेंट्स किए, मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया, मुझे तो हंसी आई है। अब यहाँ पे पैट्रियन नहीं है, मैं पैट्रियन नहीं क्रिएट कर सकता, इसीलिए मैंने इजी पैसा और जैज़ कैश का अकाउंट लगा दिया और साथ में अपना बैंक अकाउंट लगा दिया कि ताकि जो कोई भी सपोर्ट करना चाहता है वो सपोर्ट करे। अब जो लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, 2%, 3%, 4% या 5% आप कह लें, जो कि सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किए, भिखारी बोला, उन्होंने जी बोला तुम चंदा इकट्ठा कर रहे हो, तुम भीख मांग रहे हो, तुम भिखारी बन गए हो, ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे तो ये हो गया तो वो हो गया। यार फिर अगर मैं भिखारी हूँ ना, तो ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने मैसेजेस किए थे, और यूट्यूब सस्ती प्रमोशन करते हैं और नीचे लिखा होता है जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हैं। तो आप तो बहुत बड़े भिखारी हो, ठीक है, सब्सक्राइबर मांग रहे हो, आप तो बहुत बड़े भिखारी हो। फिर यार जुनेद अकरम बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो बहुत बड़ा भिखारी हुआ, ठीक है, ऐसे ही हुआ ना। इरफान जुनेजो इतना बड़ा क्रिएटर, इतना ज़बरदस्त क्रिएटर, फिर वो भी भिखारी है, उसने पैट्रियन बनाया हुआ है, ठीक है, उसके पैट्रन्स हैं। मरियम परवेज़, फिर जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो प्रमोशंस कर रहे हैं, जो PR कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे प्रमोशंस कर रहे हैं ब्रांड्स की, सब भिखारी हुए। फिर मैं अकेला ही क्यों, फिर सबको फिर एक ही सफ में खड़ा करो ना। और दूसरी बात यह है कि यार मैंने तो आप लोगों को कहा ही नहीं था कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, जिन लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने तो उन लोगों से बात की थी जो मेरे डाई हार्ट फैंस हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरा कंटेंट देखना चाहते हैं, जो मुझे देखना चाहते हैं, मेरे बच्चों को देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को देखना चाहते हैं, वो मुझे इंशाल्लाह ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जिसने नहीं करना भाई ना करे। ये आप चैनल देख रहे हैं मुजम्मिल हसन, 89.1 के सब्सक्राइबर्स, इतने व्यूज़ नहीं आते इनको, बहुत कमाल का चैनल है, पॉडकास्ट करते हैं, 1-1 घंटे की वीडियो बनाते हैं, गेस्ट्स को बुलाते हैं, एजुकेशनल बातें करते हैं, कोई नहीं देखता क्योंकि लड़की कोई नहीं है अंदर, ठीक है, नाइट रूटीन कोई नहीं अच्छी सी, और कोई मसाले वाले टाइटल्स नहीं हैं, इसलिए कोई नहीं देखता। तो गाइज़ ये देख लीजिए, मुजम्मिल भाई का चैनल है, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, ये इनका जैज़ कैश और साथ ही इनका इजी पैसा लगा हुआ है। तो गाइज़ मैं आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोरे ने 2013 में कुछ सोच समझ के एक प्लेटफॉर्म बनाया। गोरे ने कुछ सोच समझ के फेसबुक बनाई थी, कुछ सोच समझ के यूट्यूब बनाई थी, कुछ सोच समझ के इंस्टाग्राम बनाया था जिससे हम सब फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ सोच समझ के ट्विटर बनाया था जिसको आज हुकूमतें जो हैं वो यूज़ कर रही हैं मैसेज देने के लिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए। तो कभी कभार हमें 15-15, 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, तो क्रिएटर्स को वो सिला नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। इसीलिए पैट्रियन बना था। ये कोई भीख नहीं है, ये कोई सदका नहीं है। आपके फॉलोअर्स होते हैं,
आपके फैंस होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। और मैंने किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। मेरे फैंस हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, अगर वो अच्छा समझेंगे, बेहतर समझेंगे, वो सपोर्ट कर देंगे चैनल को, नहीं समझेंगे तो नहीं सपोर्ट करेंगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग इसीलिए पीछे रह गए हैं कि हम लोग कोई भी नई चीज़ आती है ना, उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। हम बहुत देर लगा देते हैं उसको एक्सेप्ट करने में। तो गाइज, एक बंदा था या बंदी थी, वो इस हद तक गिर गई या गिर गया कि उसने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा तुम यूट्यूब वीडियो बनाओ या ना बनाओ। तो बहन या भाई जो भी हो आप, पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि फ़ॉरेन रेमिटेंस आ रही है, उसमें से बैंक कुछ पैसे काटता है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाते हैं, बाकी पैसे मुझे मिलते हैं। तो ये फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को। तमाम यूट्यूबर्स इस वक्त फ्री लांसर्स हैं और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को। थोड़ा सा ये कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लिया करें। तो गाइज़, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका अगर दिल करता है तो आप सपोर्ट करें, आपका दिल नहीं करता तो इग्नोर कर दें। सपोर्ट करेंगे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि सबसे पहले अपनी कैमरा क्वालिटी को बेहतर करूँ। अब जो कोई भाषण देने वाले लोग थे ना, उन सब के मैं कमेंट्स नहीं दिखा सकता। एक भाषण देने वाली थी, उनका कमेंट मैं दिखाता हूँ। उनके 2 कमेंट देखें, ये देखें ये क्या कह रही हैं। देख लिया आपने कमेंट? तो ये उनमें से एक थी जो कह रहे थे कि भीख मांग रहे हो तुम, शर्म से डूब मरना चाहिए। मेरे चैनल पे आके आप अपनी प्रमोशन करती हैं, ये भी कहती हैं कि मेरे ड्रेस डिज़ाइन देखें, फ़लानी चीज़ देखें, मेरी तरफ आएँ, ये करें वो करें। मैंने उनको कभी ब्लॉक नहीं किया, लेकिन आज जो इन्होंने घटिया किस्म का मैसेज किया, इनको मैंने बैन कर दिया अपने चैनल से। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।